अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है ना सुबह सुबह मतलब मेरे लिए तो आज नहीं है, लेकिन है ना ये कुछ टाइम पहले का व्लॉग था। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पहले ये थोड़ा सा व्लॉग, फिर जो बाकी का मैंने ये बनाया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आज है ना सुबह ये 4 बजे का व्लॉग था, नहीं 5 बजे का सॉरी व्लॉग था। मैं 4 बजे गई थी सुबह में, लेकिन गैस नहीं आई थी तो मुझे वेट कर रही थी मैं गैस का। फिर 5 बजे गैस आई थी तो मैंने इधर पुलाव की तैयारी कर ली थी। तो आज हम सुबह में ना मेरे हस्बैंड की दोस्त की फैमिली थी और एक दो और भी फैमिलियाँ थी, तो हम लोग सब है ना मिलके ये सी साइड जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो संडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना 2 फैमिलियाँ और भी होंगी और हम लोग भी होंगे, तो मैंने ये कहा कि 1 डिश सब बना लेंगे। तो फिर सबने सोचा चले 1 डिश बना लेते ताकि सब पे कोई बर्डन भी नहीं रहेगा। तो फिर हम लोगों ने सबने 1 डिश बना ली थी और कोई अपनी मर्ज़ी से 2 डिश ले आया था, लेकिन 1 डिश की तय हुआ था। और बस यही तो फिर सुबह सुबह मैंने पुलाव की तैयारी कर ली थी और मैंने ना ये सालन रात में ही रेडी करके रख दिया था। तो ना मुझे सिर्फ सुबह चावल डालने की फ़िक्र थी और फिर साथ ही साथ मेरे बच्चे भी उठ गए थे। अच्छा, इरज फातिमा को मेरी इतनी आदत हो गई है बस मेरी गैर मौजूदगी की व्लॉगिंग की, यही वजह है कि मेरी बेटी मुझे छोड़ती ही नहीं है। मेरी बेटी मुझे बस बोलती है मम्मा मुझे हर जगह ले लेके ना फिरे। अच्छा, मैं रात में ना अगर गलती से कभी उठ भी जाऊंगी या यहाँ वहाँ हो जाऊंगी ना तो एकदम से इसकी आँख खुल जाएंगी। ये तो मतलब इसको इतनी मेरी आदत हो गई है मेरी बेटी को, बस मुझे छोड़ती ही नहीं है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्लॉग आप लोगों के लिए कोई बना सकूं। और है ना बस व्लॉग तो सारी ज़िंदगी हम बना सकेंगे, लेकिन अपने जो बच्चों का टाइम है ना ये यादगार पल ये वापस नहीं आएंगे। तो मैं अजवा की भी है ना इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। तो बस मैं इरज की भी है ना ये बचपन को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और बस ये देखिए मेरा है ना साथ ही साथ बातों में मेरा यहाँ पे पुलाव भी रेडी हो गया था। देखिए यहाँ पे मैंने ना चिकन पुलाव बनाया था। मैंने कहा बच्चे भी होंगे तो है ना बच्चे चिकन है ना शौक़ से खाते हैं। और है ना जो सी साइड की जगह में मिट्टी वगैरह होती है, बच्चे मिट्टी में पानी में खेल खेल के ना थक जाते हैं। तो फिर मैंने कहा बच्चे चावल खाएंगे ना तो उनका फ़ौरन पेट भी भर जाएगा और मज़ा भी आएंगी। तो इधर मैंने चिकन पुलाव बना लिया था और पहले मैंने उठते के साथ है ना कपड़े वगैरह चेंज करने से पहले सबसे पहले ये काम किया था। तो फिर ये काम हो गया तो फिर मैंने अपनी बेटियों को रेडी कर लिया था इधर। रेडी हो गई हूँ। अच्छा, अजवा रच के रेडी होने के बाद इधर मैं भी रेडी हो गई थी ये, और यहाँ पे मेरा खाना भी टन हो गया था। और दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड मुझे बोल के सोए थे कि ना तुम लोग सब रेडी हो जाना, सामान रेडी हो जाए, बस मुझे तो शावर लेना है और मैं 5 मिनट में रेडी होके नीचे मैं रेडी तुम्हें मिलूँगा। तो इधर देखिए मेरा सामान भी रेडी हो गया था। फिर एंड मौके पे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वहाँ पे मिट्टी होंगी, पानी होगा। इरज फातिमा वैसे ही है ना हर चीज़ मुंह में डालने लग गई है। कोई भी चीज़ मिलती है ना तो फ़ौरन मुंह में डालने लग जाती है। तो फिर हस्बैंड ने कहा तुम अपनी अम्मी की घर से छोड़ दो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की बच्ची की सालगिरह थी तो हमने थोड़ी बहुत वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर ली थी। और अजवा अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी ले गई थी, तो अजवा ने गिफ्ट दिया था। हाथ पकड़ो।
जेब में डाल रही हूँ। क्या? फोन रख लो ना। क्या? अच्छा, तो मैंने आप लोगों के साथ छोटी सी अपनी ट्रिप शेयर की। अच्छा, अब अपने ये रूटीन की तरफ आते हैं और साथ साथ में खूब बातें भी करेंगे और अपनी रेसिपी भी शेयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज यहाँ पे मैं ना बीफ कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने कहा चले यहाँ आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। ये बहुत झटपट बनती है, इसमें कोई काम जाम भी इतना नहीं होता, जल्दी बन भी जाती है और है ना बस चूल्हे पे पकती रहती है। हमें कोई इतने काम वगैरह करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ऑयल के अंदर है ना ये बीफ डाल दिया था। बीफ डालने के बाद लहसुन डाल दिया और बस ये इसे थोड़ी देर लहसुन को सौटे करेंगे और है ना ये गोश्त को जो बीफ को है ना अच्छी तरह से ना पका लेंगे तेल के अंदर। इसका कलर चेंज हो जाएगा और लहसुन जो डाला था वो सौटे हो जाएगा। फिर इसके अंदर ऊपर है ना टमाटर रख देंगे। अच्छा, ये टमाटर है ना बीफ के ऊपर नहीं रखने, तेल के अंदर है ना तेल जैसे इसके ऊपर लगे ऐसे है ना रखने। अच्छा, इसे ना कढ़ाई को 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, टमाटरों को और ये इन चीज़ों को छोड़ देंगे। फिर है ना 10 मिनट बाद खुद ही है ना ये टमाटरों में के जो ऊपर का जो पार्ट है ना वो रिमूव हो जाएगा। फिर ये रिमूव हो जाएगा, फिर इसे अच्छी ये फोक की मदद से सारे पार्ट को निकाल लें, या फिर है ना आप लोगों के पास जो रोटी का चमटा होता है उससे भी निकल जाएगा ये पार्ट। अच्छा, फिर इसके बाद है ना आपको है ना इसे अच्छे से चमचा मार के सारे टमाटरों को तोड़ देना है। अच्छा, वैसे आप लोग है ना डायरेक्ट प्यूरी बना के भी है ना इसमें डाल सकते, तो फिर इतना काम जाम की ज़रूरत नहीं होती है। बस फिर है ना ये 2-3 मिनट पकाए तेज़ आंच पे और फिर इसके अंदर पानी डाल के रखते हैं। लेकिन मैंने ना ऐसे बनाया था, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। और फिर है ना बस इसे पानी डाल के 1 घंटा छोड़ देना है ताकि ना बीफ अच्छी तरह से ना एक पक जाए। अच्छा, इसको इतना अच्छा पकाना है ताकि ना इसकी बोटियाँ रेशे जैसी हो जाए। मुझे तो है ना ये कढ़ाई के अंदर बहुत रेशे जैसी बोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो ये 1 घंटे में ना बहुत अच्छी तरह से गोश्त है ना फुली कुक हो गया था और है ना बहुत मज़े का इसका तो जायका मुझे अभी से मुंह में पानी आ रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो। अच्छा, देखिए फिर 1 घंटे बाद है ना गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। तो फिर मैंने कहा ये चलें अब इसमें मसाले डाल देती हूँ और सारा पानी भी खुश्क हो गया था। तो इधर है ना मैंने ब्लैक पेपर डाले थे और मेरे पास कढ़ाई मसाला अवेलेबल था। अगर आप लोगों के पास कढ़ाई मसाला नहीं है ना तो ये घर के मसालों की भी बहुत अच्छी से बन सकती है, हरी मिर्चों से और ना सफ़ेद धनिए से, ज़ीरे से सेक के कूट के फिर डालें तो बड़ी मज़े की बन सकती है। तो कभी आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के पास ये घर के इंग्रेडिएंट्स से भी बना के बताऊंगी तो बहुत अच्छी बनेंगी। वैसे ये इजीली ना कोई भी स्टोर से बाहर के शान के नेशनल के मसाले मिल सकते हैं, तो आप लोग वो भी 1-2 चम्मच से डाल देंगे ना तो वो भी आप लोग इजीली बना सकेंगे और घर के मसालों से भी इजीली बन सकती है। अच्छा, तो इन्हें ना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता इन मसालों को, बस 2-3 मिनट पकाने के बाद है ना ये यकजान हो जाए और इनका तेल है ना सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद है ना इसे दम आँच पे बिल्कुल हल्की सी दम आँच पे पकाना है। और देखें साथ ही साथ इधर मैंने चावल भी बना लिए थे। अच्छा, चावल है ना मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे क्योंकि ना ये तंदूर या नान के साथ है ना ये नहीं खा सकती है। तो मैंने कहा बच्चे ना रात में चावल खा के सोए ना तो वही बेटर होता है, क्योंकि टाइट खाना खा के सोए ना तो वही बेहतर होता है। और सुबह फिर लेट भी उठते हैं, लेकिन लेट नाइट में अजवा को दूध देती हूँ लेकिन फिर भी मुझे ना तसल्ली नहीं होती। तो फिर मैंने इसके लिए ना रात के लिए ना
चावल तो ज़रूर बनाती हूँ और चावलों के बगैर मुझे भी नहीं चलता, तो मैंने अपने लिए भी बनाए थे। और दूसरा ये कि देखिए इधर है ना मेरी ये बिल्कुल कढ़ाई प्रॉपर रेडी हो गई थी। फिर ऊपर से मैंने है ना अदरक के स्लाइसेस कटिंग कर लिए थे और हरी मिर्ची डाल दी। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से ना कढ़ाई मिर्ची मंगवाई थी, लेकिन वो कढ़ाई मिर्ची नहीं ले आए, छोटी मिर्ची ले आए। अच्छा, कढ़ाई मिर्ची है ना आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन ये जो छोटी मिर्च होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। तो फिर ना इसे मैंने ऊपर बस गार्निशिंग के लिए रख दिया था। और देखिए मैंने आप लोगों के साथ ईद पे भी कोई व्लॉग नहीं बना सकी थी, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ थी, मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर देखिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दूसरा ये कि कोई रेसिपी भी शेयर नहीं कर सकी थी, तो मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों के साथ चपली कबाब और कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर देती। और दूसरा ये कि ना मैंने बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग का व्लॉग भी बनाया था। मैंने कहा था चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैं वो भी शेयर नहीं कर सकी। ईद आ गई, फिर ईद के बाद तो ईद की तैयारी की, तो मैं प्रिपरेशन की व्लॉग नहीं डाल सकती थी। फिर मैंने कहा चले वो रहने देते। फिर जब आज मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो मुझे ये वीडियोस दिखी ना, तो मेरा इतना दिल जला। मैंने कहा देखिए मैंने इतनी मेहनत की थी और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। और दूसरा ये कि देखिए ये चपली कबाब के अंदर है ना मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स घर के भी डाले थे और बाहर का भी मसाला डाला था। घर के इंग्रेडिएंट्स में मैंने कुटी हुई मिर्च, लहसुन और हल्दी और है ना ये कुटी हुई ये जो चपली कबाब का मसाला है, इसके अंदर पहले से ही है ना नमक मौजूद होता है। तो फिर मैंने नमक अवॉइड किया था और नहीं डाला था। और वैसे भी हमारे घर में ना नमक थोड़ा कम ही डाला जाता है, और मिर्चें भी मुझे अजवा की वजह से थोड़ी कम ही डालनी पड़ती है। अच्छा, ये भी है ना कश्मीरी लाल मिर्ची, ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती है, तो फिर मैंने ना ये भी डाली थी थोड़ी सी। और दूसरा ये कि है ना आप लोग ये तो बिल्कुल अभी आधी बनी है, अभी आधी है ना जब मैं फ्राई करूँगी ना तब बनेगी। अच्छा, फिर जब आधी बनाते हुए ना बेसन डलेगा, प्याज चॉप होके मलमल के कपड़े से निचोड़ के प्याज का सारा पानी, ये सारी ड्राई प्याज, टमाटर आप लोगों को डालने, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब डलेंगी। लेकिन मैंने हरा धनिया नहीं डाला था और सिर्फ है ना प्याज डाले थे। मेरी बेटी बार बार फिर मिर्ची मिर्ची करती है और सारी चीज़ें निकाल देती है, तो फिर हम लोगों ने भी ना ऐसे ही खा लिया था। और दूसरा ये देखें, ये आप लोग 10-15 दिन भी चला सकते हैं, तो है ना आप लोगों के लिए आसानी होगी। अच्छा, ये मैं पहले से इसलिए बना के रख रही हूँ कि ना अक्सर तो दोपहर में ना हम लोग रात का जो भी बना हुआ होता है हम लोग वो खा लेते, लेकिन आजकल हस्बैंड है ना दोपहर में घर पे आ जाते हैं, फिर मुझे ना इन्हें खाली पेट वापस जाने देने का दिल नहीं करता, तो कुछ ना कुछ रेडी होता है ना, तो बस तो माइक्रोवेव में डीप फ्रोस्ट करके बस देने की देर होती है। अच्छा, तो इधर साथ ही साथ मैंने 1 किलो कीमा निकाला था, तो आधे के मैंने कोफ्ते बनाने थे और आधे के ना मैंने कहा चले चपली कबाब बना लेते। तो देखिए मैंने कोफ्तों के अंदर है ना बस वही बेसिक घर के स्पाइसेस कुछ डाले थे, जिसमें हो गई कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर अलग से, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन, ज़ीरा, धनिया पिसा हुआ, बेसन और अंडा एक, और इसे अच्छी तरह से ना मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, ये इतने मज़े के बने थे। ये मैंने जिस दिन मैरिनेट किया था ना, इसके 3-4 दिन बाद मुझे बनाने का टाइम मिला था। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि मैं एक दिन हमें दावत में जाना पड़ गया था, फिर एक दिन हमने बाहर ही खाना खा लिया था, दूसरे दिन मैंने हस्बैंड को कहा इतने दिनों से ना बस यही चीज़ें खा रहे हैं, गोश्त वगैरह, तो फिर मैंने कहा कि ना मैं आज दाल चावल बनाऊँगी, तो फिर मैंने एक दिन बीच में दाल चावल बना लिए थे। तो बस इसीलिए ना 3-4 दिन मेरी मैरिनेट होके रख दिए थे। अक्सर तो ऐसे होता है कि ना हम है ना फ़ौरन झटपट बनाते हैं और फिर झटपट है ना कोफ्ते बनाते हैं और कोफ्ते का सालन बना के उसी दिन खा लेते, लेकिन ये 3-4 दिन की मैरिनेशन हुई थी ना, तो बहुत मज़े के बने थे। और दूसरा ये कि मैंने सोचा था आप लोगों के साथ है ना पूरी डिटेल में ना कोफ्ते की रेसिपी भी शेयर करूँगी, कि मैंने ना क्या कहते हैं
कैसे बनाए थे, लेकिन मेरी इरज फातिमा ने उस दिन मुझे इतना तंग किया जिस दिन मैंने ये कोफ्ते बन का सालन और प्रिपेयर किया था। मुझे ऐसे लगा मैंने ना पूरे कोफ्ते आज ही बनाए, लेकिन आधे से ज़्यादा तैयारी तो मेरी आज मतलब इसी व्लॉग में जब मैं बनाई थी तभी हो गई थी, लेकिन है ना मुझे मेरी बेटी ने इतना तंग किया कि मैं ना प्रॉपर व्लॉग ही नहीं बना सकी। तो बस यही कहना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ व्लॉग नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल पाँव में आ जाती है और वॉकर में कोई भी चीज़ में बैठती नहीं है, बार बार गिरने लगती है। तो फिर है ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी ये थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए। फिर भी मैं कभी कभार बनाती रहूँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी। देखिए मैं ना अजवा की भी कोई चीज़ स्नैपचैट पे या गूगल पे आती ना, तो मेमोरी जो 1 साल की होती है या जो भी हमने पिक्चर्स क्लिक की होती है वो आती ना, तो मैं फिर बहुत मिस करती हूँ अजवा के बचपन को। वैसे अभी भी बचपन ही चल रहा है, लेकिन जो बिल्कुल छोटी थी ना उस चीज़ को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो बस मैं इरज फातिमा की भी ये चीज़ है ना बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ। और बस यही देखें यहाँ पे ना आप लोग 10-12 दिन भी ये सारी दोनों चीज़ें चला सकते हैं। और बस यहाँ पे देखिए फिर ये फ्राई करते हुए ना प्याज डाल दें, टमाटर हो तो टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बेसन, अंडा ये सब डाल के और बना के रख दें। अच्छा ये मैंने एक अपने हस्बैंड को पहले दी थी, मैंने कहा आप मसाले वगैरह चेक करके बताएं, क्योंकि मैंने थोड़े मसाले कम रखे थे। तो मुझे यूँ कि ना नमक मिर्चें सही है, तो फिर मैं ना इन्हें बाकी की फ्राई करके दूँ। ये ले खाएँ और खा के बताएँ। अजवा डैडी के पास से हटे, जल्दी खा के बताएं। सही बनी है? मिर्च मसाले सही हैं सब पर? अजवा सही बनाई है मम्मा ने? बस फिर हम आउटिंग के लिए निकल गए थे, तो बस मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी तो मैंने कहा शेयर कर दूं। हम उस दिन ये वाले झूले में बैठे थे ना यार, हमजा क्या हो गया? अच्छा सबके हस्बैंड है ना इन चीज़ों से बीवियों को बहुत जेलिस करते, मेरे हस्बैंड भी मुझे ना इन चीज़ों से बहुत जेलिस करते। अच्छा चले लेकिन मैं जेलिस नहीं होती हूँ, और जो गरजते ना वो बरसते नहीं, और जब बरसते ना वो ज़रूर गरजते। अच्छा चले यहीं पे अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।